नमस्ते, आप देख रहे हैं झंझट टाइम्स। व्यवस्था हो या समाज, जब भी हो झंझट पा आवाज बनता है झंझट टाइम्स। सच, सवाल और सीधी बात। मंगल घट सौदार सजाओ, दिया गाड़ी हम लाउल, कंचन दिया गाड़ी हम लाउल, गाधल हार गुलाब है। नवनियुक्त प्रधानाचार्य आदरणीय संजय कुमार झा जी एवं हमारे आगंतुक शिक्षकगण, छात्रगण, ये आज बहुत खुशी की बात है और दुख की बात है, दोनों चीज़ है। खुशी और दुख की बात इसलिए है, हम लोग अजय बाबू के साथ इतना दिनों से काम किए। अजय बाबू जब यहाँ आए तो मात्र मुझे लग रहा है कि 3-4 महीना अजय बाबू का यहाँ आए हुए हुआ है, और अजय बाबू ने इतने कम समय में महाविद्यालय को बहुत कुछ देने का इन्होंने काम किए हैं। यहाँ महाविद्यालय में पीजी की पढ़ाई नहीं होती थी। छात्रों का बहुत दिनों से ये आक्रोश भी था, झेलना पड़ता था कि पीजी की पढ़ाई शुरू हो, पीजी की पढ़ाई शुरू हो। और अजय बाबू ने आकर के यहाँ पीजी की पढ़ाई शुरू करवाया है। जब इस महाविद्यालय का कभी इतिहास लिखा जाएगा तो निश्चित रूप से इतिहास के एक पंक्ति में जरूर जोड़ा जाएगा। जब पीजी की पढ़ाई यहाँ पर शुरुआत हुई तो डॉक्टर अजय कुमार प्रधानाचार्य ने ही पीजी की पढ़ाई की शुरुआत करवाई थी। दूसरी बात है, बीबीए और बीसीए, यहाँ के बच्चे बाहर जाते थे बाहर पढ़ने के लिए, बीबीए और बीसीए की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाते थे, बेंगलोर जाते थे, पटना जाते थे। क्योंकि यह इलाका जो है मध्यम वर्गीय इलाका है। इनके मन में एक बात आई कि क्यों नहीं इसी महाविद्यालय में बीबीए और बीसीए की पढ़ाई होनी चाहिए, और उन्हें अपने अथक प्रयास से बीबीए बीसीए के लिए उन्होंने प्रयास किए। मुझे लगता है कि बहुत हद तक बात आगे बढ़ गई है, और सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो इसी सत्र में बीबीए और बीसीए की पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। ये तो महाविद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय का और जो जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनका तो श्रृंगार है, आना जाना विद्या मंदिर में लगा ही रहता है। तो जितने ही कम समय में अजय बाबू ने यहाँ काम किए हैं, हम महाविद्यालय परिवार निश्चित रूप से धन्यवाद उनको देते हैं और उनको शुभकामनाएं देते हैं। आप जो काम किए हैं, इस काम को हमारे जो नवनियुक्त प्रधानाचार्य माननीय संजय कुमार झा जी हैं, निश्चित रूप से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और संजय बाबू के बारे में मैं 2 शब्द में और बता देना चाहता हूं कि चूँकि संजय बाबू से हमारी जान पहचान आज से नहीं है। मैं दलसिंहसराय जाता था वहां पे, और वहां पर ये प्रभारी प्रधानाचार्य उस समय में संजय बाबू थे। इनके कालखंड में मैं वहाँ गया और संजय बाबू भी यहाँ से आए। तो संजय बाबू का ये कॉलेज अपना कॉलेज है, कोई नया कॉलेज संजय बाबू के लिए नहीं है। तो संजय बाबू का जो मैं वहाँ पर देखा उस महाविद्यालय दलसिंहसराय में, मैं देख करके अचंभित रह गया। और मैं चाहता हूँ कि संजय बाबू निश्चित रूप से जो अपनी छाप दलसिंहसराय में दिए हैं, वहाँ महाविद्यालय को दिए हैं, आगे बढ़ाए हैं, विकास का कार्य किए हैं, निश्चित रूप से वो कार्य यहाँ भी करेंगे। और सर बहुत ही मृदुभाषी आदमी हैं और इनकी विद्वता की कमी नहीं है। जब आएंगे जब जानेंगे इनके बारे में तो सर बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं। और मैं छोटी सी एक बात कहना चाहता हूं कि विद्वता कितने हमें कायल हो गया कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग में सर को एक इंटरव्यू के लिए जब वहां बुलाया गया था कि बहुत ही गोपनीय चीज़ होती है, जो भी आदमी जाते हैं वहां पे किसी से बात नहीं करते हैं, अपने को संयमित रखते हैं। लेकिन मैंने एक बार संजय बाबू को मैंने कॉल किया, संजय बाबू तुरंत उठाए, बोले बिना जी कोई बात। मैंने कहा नहीं सर, वैसे ऐसे मैं हाल समाचार मैं आपका पूछ रहा था। ऐसे हमारे संजय बाबू हैं। रोहित जी बड़ा मुस्कुरा रहे बातों को सुन करके, तो बड़ी खुशी की बात है सर हमारे बीच आए हैं। और मैं सर को महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं सर को बहुत ही विश्वास दिलाता हूं कि सर महाविद्यालय परिवार महाविद्यालय के विकास में आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। आप गार्जियन हैं सर, आपके अधीन हम लोग रहेंगे सर, और निश्चित रूप से आपका जो हमको प्यार और सम्मान मिलेगा सर, निश्चित रूप से इस महाविद्यालय के अद्वितीय होगा सर। मैं विशेष क्या बोलूँ, मैं इतना ही कह करके मैं अपनी बातों के विराम देता हूं। और फिर दोबारा मैं अजय बाबू से कहना चाहता हूं, अजय बाबू आप तो जा रहे हैं, लेकिन इस महाविद्यालय को, इस परिवार को आप
कदापि मत भूलिएगा। जब भी मौका मिलेगा आपका चरण निश्चित रूप से इस महाविद्यालय में पड़े। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं।